जो कानून है, ये कानून उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मुस्लिम समाज के लोग हमेशा टारगेट पे हैं और इस सब को प्रचारित भी इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो इलेक्शन आ रहा है किसी तरह से इलेक्शन हिंदू मुस्लिम बन जाए। और इन 5 राज्यों में जो इसकी दुर्गति होने वाली है बीजेपी की, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं विशेषकर उत्तर प्रदेश में और साथ में उत्तराखंड और पंजाब में, तीनों प्रदेशों में सुपड़ा साहब होगा। 5वें 6ठे नंबर पर बीजेपी जाएगी। जो हकीकत है वो ये है, क्योंकि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो माइनस में इस समय है और इसीलिए मोदी जी को 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन ये सरकार आदी है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, सच लोगों को दिखाए, उनके खिलाफ यूएपी लगाओ। काहे में हावी है ये गोदी मीडिया में हावी है। वो गुलाम और दलाल मीडिया जो 24 घंटे यही करा, तुम उसकी बात कर रहे हो यार। इसका गढ़ है मेवाड़, उस इलाके में 3रे और 4थे नंबर पर आई है। तो आपको पता नहीं लग रहा कि जनता की आवाज क्या है, जनता ने क्या सोच रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग हैं, लगातार हम प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये बीजेपी और आरएसएस का अपना आंतरिक जो सर्वे है, वो सर्वे ये कह रहा है कि हमें 50-55 सीटें मिलेंगी, इससे ज्यादा मिलेंगे। कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है बीजेपी और आरएसएस, और इनको साफ करना जरूरी है, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना जरूरी है। जिस आदमी की अपने देश में पॉपुलैरिटी माइनस में है, वो 13 देशों में उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। और ये इसी समय आई है पॉपुलैरिटी की लिस्ट, किस समय, जिस समय चुनावों का जो बुखार पूरा चढ़ता चला जाता। कि सरकार ने दिखाया कि काला धन वापस आ जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, और साथ में जो नकली नोट हैं वो जाली नोट, नकली नोट खत्म हो जाए। हालांकि आपको जान के, और आप लोग तो सारे मीडिया के साथी हैं, आपको सारी चीज मालूम है, आपको क्या बताऊं, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। उस दिन से लेकर आज तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। 5 साल हो गए, आतंकवाद बरकरार है। और आतंकवाद का एक नजारा बहुत जल्दी, पीछे ही करीब 10-15 दिनों में आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर में सब कुछ हुआ है। आपकी आंखों से सब कुछ, आपने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ छुपा नहीं है किसी से भी। तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। साथ में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। इसके 2 उदाहरण दूंगा, उसी से आप समझ जाएंगे। नंबर 1, जो विदेशों में काला धन है, वो काला धन दुगने से भी ज्यादा हो गया। सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े आप सब जानते हैं। तो जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार बढ़ गया। और जब इस देश का प्रधानमंत्री ही आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हो और उस भ्रष्टाचार को सही बताने के लिए पीएम केयर फंड के नाम से रिश्वत लेने का एक अकाउंट खोल ले, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। मैं इस पर डिटेल में कह चुका हूं कि पीएम केयर फंड जिस तरह से उसको खोला गया और जिस तरह से लोगों से पैसा लिया गया, जिस तरह से जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं 2105 करोड़ उनसे लिया गया, लोगों की 1 दिन से लेकर 3 दिन की सैलरी ले ली गई, लोगों का डीए तक भी दिया नहीं गया, उसमें ले लिया गया, और जो 18 महीने का डीए नहीं दिया गया। साथ में जो पब्लिक वो हैं, जो सीएसआर का फंड है, कॉर्पोरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो है, वो पैसा भी सीधा का सीधा पीएम केयर फंड में ट्रांसफर करवा दिया गया। और इसके अलावा जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी पैसे दिए हैं। किसी ने 100 करोड़, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 700 करोड़, किसी ने 600 करोड़, किसी ने 1500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़। तो ये क्या है? ये वही रिश्वत है, उद्योगपति द्वारा दिया गया पैसा। ये वही रिश्वत है कि इनके माध्यम से काम कराएंगे और उनके काम हो रहे हैं। आप लगातार वो देख रहे हैं। तो भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, कई गुना बढ़ गया, खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा काला धन, तो भैया काला धन आप देख रहे हो, ये जो पैसा है जो बीजेपी लाखों करोड़ रुपया इलेक्शन में लगाती है, कहां से लगाती है, कहां से आ रहा है इतना पैसा? ये काला धन। और जैसे विदेशों का भी बताया कि वहां पे काला धन दोगुने से ज्यादा हो गया। जिन स्विस बैंक वगैरह अकाउंट की बात करें तो वो बढ़ गया। तो काला धन खत्म नहीं हुआ। और एक और जो बात कि जाली नोट, आपने देखा होगा कि जिस समय ये 2016 में सरकार लेकर आई थी ये इसका डिमोनेटाइजेशन का, उस समय सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से मात्र 400 करोड़ रुपए के जाली नोट थे इस देश में, मात्र। और आज की तारीख में कई हजार करोड़ के जाली नोट हैं। उस समय 500 या 1000 का ही जाली नोट हो सकता था, आज की तारीख में तो 2000 का है। और आप देखेंगे कि जिस समय ये लागू किया गया डिमोनेटाइजेशन, नई करेंसी आई, 1 हफ्ते बाद ही 2000 रुपए का जाली नोट आ गया। आप सबने देखा, और बीजेपी का आदमी उसे पकड़ा गया, सबने देखा। तो ना तो जाली नोट खत्म हुए, ना ही
कालाधन खत्म हुआ और ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आतंकवाद हम सबके सर पे नाच रहा आज भी। या यूं कहा जाए कि सरकार ही आतंकवादी बन गई है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें तो जो आप उसकी बात करें। और रही बेरोजगारी, आप सबको मालूम होगा, मैंने उस समय भी कहा था, इस डिमोनेटाइजेशन से देश में 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। नोटबंदी से इतने लोग बेरोजगार हुए, तो ये डिमोनेटाइजेशन का हाल था। सर, त्रिपुरा में जो हिंसा हुई है उसको लेकर वहाँ की सरकार ने 102 लोगों पे यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए हैं और उनमें पत्रकार भी शामिल हैं, वकील भी शामिल हैं, जो वहाँ की हालिया स्थिति को दिखाने गए थे। आपको ध्यान होगा जिस समय 2019 में ये सरकार लेकर आई थी यूएपीए कानून, मैंने उसी समय सब लोगों को बताया था, सब लोगों को कहा था कि ये जो कानून है, ये कानून उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो लेखक हों, कवि हों, और चाहे वो वकील हों, कोई भी हो, ये उन्हीं के खिलाफ होगा। तो अब ये जो इनके खिलाफ किया है 102 लोगों के खिलाफ, इसमें वकील भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और यूट्यूबर्स भी हैं। इनका कसूर क्या है? इन सबका इनका कोई कसूर नहीं है। इनका केवल एक ही कसूर है कि ये जो सच्चाई है उसे दिखाने का प्रयास करें, और कुछ नहीं है। जो वकील गए हैं वह यथास्थिति देख कर आए हैं और उस यथास्थिति के बाद में जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। आप उन पे यूएपीए लगा रहे हो, और केवल आज का ही नहीं है, इसमें भी जो यूएपीए लगा है मैक्सिमम में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं जिन पे यूएपीए लगाया गया, और मुस्लिम समाज के लोग हमेशा टारगेट पे हैं। और इस सबको प्रचारित भी इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो इलेक्शन आ रहा है किसी तरह से इलेक्शन हिंदू मुस्लिम बन जाए, और कुछ नहीं है। जो 5 राज्यों में चुनाव है और इन 5 राज्यों में जो इसकी दुर्गति होने वाली है बीजेपी की, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं विशेषकर उत्तर प्रदेश में और साथ में उत्तराखंड और पंजाब में, तीनों प्रदेशों में सुपड़ा साफ होगा। यूपी में तो 403 में से 50 सीटें मिलेंगी नहीं बीजेपी को। कई सीटों पर जमानत जब्त होगी, 5 में 6 नंबर पर बीजेपी जाएगी। जो हकीकत है वो ये है, क्योंकि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो माइनस में इस समय है, और इसीलिए मोदी जी को 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यूएपीए के तहत जो ये सब लोगों को बुक किया गया है, मेरे विचार से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सरकार आदी है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, सच लोगों को दिखाए, उनके खिलाफ यूएपीए लगाओ। जैसे आपने देखा होगा जो सीए एनआरसी के आंदोलन में लोगों ने भाग लिया, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो जागरूक लोग थे, उन पर और विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों पर यूएपीए लगाएगा, और वो भी दिल्ली दंगों में उन्हें अपराधी बनाकर, जिसके विषय में आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट की बड़ी जबरदस्त टिप्पणी भी कुछ बेल मैटर्स में आई है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है और आपने 1 साल से इन्हें बंद कर रखा है। ये स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री की जमानत जब्त होगी इन राज्यों में, वो तब होगा जब आपके मुद्दे ज्यादा हावी हो, क्योंकि अभी भी ये लगता है, और जिस तरह से न्यूज दिखाई जा रही है, राम मंदिर का या हिंदू एक होने का समय आ गया है, इस तरीके के मुद्दे ज्यादा हावी हो। जब ये मुद्दे रहेंगे तो आपके मुद्दे फीके पड़ जाएंगे। काय में हावी है ये गोदी मीडिया में हावी है। वो गुलाम और दलाल मीडिया जो 24 घंटे यही करा, तुम उसकी बात कर रहे हो यार। आपके उसमें क्या नहीं, ये नहीं है हावी। अगर ये होते तो हिमाचल प्रदेश में क्या हावी था? हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन चारों ही सीटें बीजेपी हार गई। और केवल हार नहीं गई, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की 25% वोट, यानी तकरीबन उन्होंने 46-47% वोट मिली थी, वो 25% वोट कम होके मात्र 22% वोट पर रह गई। यानी जितनी वोट उन्हें मिली थी उसकी आधी वोटें बीजेपी की साफ हो गई। आप इसको नहीं समझ रहे, इसका कितना बड़ा गहरा असर है। और वहां पे सेब के जो किसान हैं, और अडानी जिस तरह से वहां पे कब्जा करके बैठा है, और उसने जिस तरह से लूट मचा रखी है, जो किसान का 72 रुपए या 88 रुपए सेब था, उस पर सीधे 16 रुपए कम कर दिए गए, वो 72 रुपए पे आ गया, और मंडी में वो 60 और 65 रुपए बिक रहा है। और इसी तरह से जो वहाँ पे सेब जो जिसे आप कहते हैं कि जिसकी सबसे नीचे क्वालिटी है, वो सेब 12 रुपए किलो के हिसाब से आ गया, जो पहले उससे ज़्यादा था। जो सेब यहाँ पर वो 12 रुपए किलो वाला, वहाँ का सेब यहाँ पर 100, 125, 150 रुपए यहाँ पर हम लोग खरीदते हैं। तो वो असर है, वो इसी का असर है। लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी लाठी में बड़ी जबरदस्त आवाज है। और लाठी क्या है? वोट की आवाज, वोट है उनकी लाठी। और उस आवाज, उस लाठी से, उस वोट से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। केवल यही नहीं, आप इसका नजारा और देखिए, दूसरी तरफ देखिए कि राजस्थान में जो चुनाव हुआ है, ये बाई इलेक्शन हुआ 2 सीटों पे,
उनमें भी एक सीट पर तीसरे नंबर पर और दूसरी सीट पर चौथे नंबर पर आई है बीजेपी। और वो भी कहाँ आई है? जहां उनका गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है मेवाड़, उस इलाके में तीसरे और चौथे नंबर पर आई है। तो आपको पता नहीं लग रहा कि जनता की आवाज क्या है, जनता ने क्या सोच रहा है? मैं तो कह रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग हैं, लगातार हम प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, 50 सीटें मिलेंगी नहीं। और केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी और आरएसएस का अपना आंतरिक जो सर्वे है, वो सर्वे ये कह रहा है कि हमें 50-55 सीटें मिलेंगी, इससे ज्यादा मिलेंगे। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो किस बात पे है भाई? उनका सर्वे तो उनके हिसाब से सही होगा ना। वो इसीलिए है कि पब्लिक एट लार्ज वो समझ गई है कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है बीजेपी और आरएसएस, और इनको साफ करना जरूरी है, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना जरूरी है। इसीलिए जनता बोले ना बोले, सड़क पर आंदोलन करने आए ना आए, लेकिन जब वोट देने जाएगी इनका सुपड़ा साफ होगा, आप अपनी आंखों से देखें। जितने मुद्दों पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सब लोग जानते हैं जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जनता में जो आक्रोश होना चाहिए वो आक्रोश नहीं दिख रहा है। देखिए, उसका एक कारण हो सकता है, उसका कारण यह हो सकता है यूएपीए के झूठे मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं, और यह कारण भी है कि डराया जाए लोगों को, इससे भी लोग डरे बैठे हैं। दूसरी एक और बड़ी जो कारण है, बेरोजगार बड़ी संख्या में इस देश में है। इसका एक अंदाजा अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल तक 15 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को ये जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, इसको जारी रखने की घोषणा की है। और केवल यही नहीं, इसके साथ साथ में 1 किलो तेल सरसों का, साथ में दाल और साथ में चीनी भी देने का उसने वादा किया है फ्री में। मेरा खराब हो जाएगा ना। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़। 23 करोड़ की आबादी में से आप 15 करोड़ लोगों को ये सारी चीजें दे रहे हैं, जबकि नवंबर के लास्ट में केंद्र सरकार इसको खत्म कर रही है, वो आगे नहीं बढ़ा रही है, पर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपको वोट चाहिए और इनके माध्यम से लोगों को रिश्वत देने की बात की जा रही है। या इसको दूसरे तरीके से समझें कि सरकार ये बात मानती है, अच्छी तरह से जानती है कि 23 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा चुके हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए अनाज देना पड़ेगा। तो जब लोगों की हालत ऐसी है कि रोजगार नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, और शायद ये खाना भी जो सरकार की तरफ से मिल रहा है ये भी ना दिया जाए क्योंकि सरकार ने भिखारी बना दिया, तो लोग भूखों मरेंगे। आदमी अपने पेट की भूख को शायद मार सकता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अगर उसके बच्चे भूखे हों, उनके पेट में अनाज का एक दाना नहीं हो, तो क्या उसके दिल पे बीतते होगी, ये शायद आप समझ सकेंगे। अगर आप पिता हैं, बच्चे वाले हैं, तब आप ये समझ सकते हैं। ये जो स्थिति, बिहार के जो लोग यहाँ से गए थे पैदल, और उन्होंने भी अपने बच्चों को भूख में बिलखता हुआ देखा कोरोना टाइम में, और बाद में चुनाव हुआ, परिणाम क्या है ये आपके सामने है। मेरे सामने है परिणाम, वो नहीं, धर्म के सामने नहीं है, वो लास्ट स्टेज पर बेईमानी हुई और प्रशासन के माध्यम से कई, आप देखेंगे उस समय उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई थी, उसके तेजस्वी की तरफ से एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को कंसीडर ना करके प्रशासन ने कुछ रिजल्ट्स को रोक लिया, और बाद में बेईमानी से जो लोग जीते हुए नहीं थे, हारे हुए थे और बीजेपी के लोग थे, उनको डिक्लेयर किया। नहीं, यूपी में भी होगा, हम भी जान रहे हैं कि यूपी में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग भी उसकी तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप जो कह रहे हैं, आपका जो शक है बिल्कुल सही है, हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो फोर्स बनाई है यूपी में, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसका भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। वकील साहब, आपने कहा यहाँ भी हो सकता है, बिहार में ऐसा हुआ है, फिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? किसमें? पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाए वो। पश्चिम बंगाल में मतलब पश्चिम बंगाल में निश्चित पार्टियां जीत जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं, ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। जहां पर लोग मजबूत हैं और जागरूक हैं और किसी भी तरह से लड़ने को तैयार हैं, शायद यहां उनकी हिम्मत नहीं है ये सारी बदतमीजी और गड़बड़ी करने की। सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहे कौन? बिहार के या उत्तर प्रदेश के लोग? नहीं, वो तो सीधे तौर पे लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो अब होगा ना, वो तो पता लगेगी आपको। लेकिन बिहार के लोगों ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सरकार इस स्तर पर बेईमानी करेगी। हालांकि मेरा मानना यह है कि जिस समय ये बेईमानी हो रही, अगर उस समय तेजस्वी जो है ना ये कह के कि भाई प्रशासन बेईमानी कर रहा है, और सभी लोगों को बुलाना चाहिए था कि मैं यहीं बैठा हूं पटना में, और एक भी अधिकारी को, चाहे चुनाव आयोग का हो, चाहे शासन प्रशासन का कोई भी हो, किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक सही तरीके से वो हो नहीं जाएगी। सारे आ जाओ, पटना को घेरो। अगर ये कॉल होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं।
लेकिन अगर ऐसा होता तो सही हो जाता। लेकिन सर फिर भी प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। कौन एक करा? अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 13 देशों में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री है फिलहाल। मतलब जिस आदमी की अपने देश में पॉपुलैरिटी माइनस में है, वो 13 देशों में उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। और ये इसी समय आई है पॉपुलैरिटी की लिस्ट, किस समय? जिस समय चुनावों का जो बुखार पूरा चढ़ता चला जा रहा। ये सब मैनिपुलेशन होती है और किस तरह से करते हैं।